गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे और कल हमने एक्सरसाइज 2.4 पूरी कर ली थी, जिसका लास्ट क्वेश्चन था लैसे वाला। तो इससे पहले वाले मैंने सभी क्वेश्चन बताए थे आपको, तो उसी प्रकार से वो लास्ट क्वेश्चन निकलेगा। तो आज हम नया चैप्टर नया अध्याय शुरू करेंगे और वो है पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या एक अध्याय का नाम है। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या, प्राकृत संख्या क्या है। बेटा प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी एन से भी लिख सकते हो आप, कैपिटल एन से। इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यानी वे संख्याएं जिनको एक से प्रारंभ कर अनंत तक लिखा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से लिखी जाती है और कहां तक? अनंत तक। जैसे बेटा नेचुरल नंबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी अनंत तक। यानी वे संख्याएं जिनको एक से प्रारंभ कर अनंत तक लिखा जाता है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब बेटा प्राकृत संख्याओं के गुण, ये चीजें आपको याद रखनी है। जब आप बड़ी क्लास में हो तो कोई नहीं बताएगा, तो आप अभी से सीख लो इनको की प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्याओं के गुण। यानी प्राकृत संख्याओं के गुण दिए गए हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखो कौन सी है? 1। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1। एक तो गुण ये हो गया इसका, 1 नंबर गुण तो क्या हो गया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है ना? देखो 1 है। इससे अगला गुण है प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली, यानी सभी में 1 का अंतर है। कितने का है? 1 का। यानी दूसरा गुण क्या हो गया? किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 10 है और 10 में 1 जोड़ देंगे तो अगली कितनी हो जाएगी बेटा? 11 हो जाएगी ना। यानी दूसरा गुण था। तीसरा, 1 को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या में यदि 1 घटाएं तो पिछली संख्या, और पिछली संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती। यानी 1 को छोड़कर, 1 में से हम 1 नहीं घटा सकते, और 1 को छोड़कर बाकी किसी में भी 1 घटाएंगे तो पूर्ववर्ती यानी पिछली। पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना? पूर्ववर्ती मतलब पीछे वाली संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में से घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 है 3 में से घटा देंगे 2 में से घटा देंगे तो 1, परंतु 1 में से नहीं घटा सकते। इससे अगला गुण है प्राकृत संख्याओं अनंत तक है। प्राकृत संख्या कहां से? अनंत तक। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं लिखी जा सकती। यानी बेटा सबसे बड़ी हम लिख ही नहीं सकते। इंफिनिटी कहां तक लिखोगे? अनंत तक यानी लिखी नहीं जा सकती। यानी ये थे 4 गुण। और 5वां गुण है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 में से 1 घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती, अर्थात शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। यदि 1 में से 0 घटा देंगे तो 0 प्राप्त होगा, और 0 क्या नहीं है? प्राकृतिक संख्या नहीं है बेटा, याद रखना।
यानी सबसे पहले मैं किसको समझा, एक बार फिर से बता देता हूं। प्राप्त संख्या नेचुरल नंबर बोलते हैं वे संख्याएं जिनको एक से प्रारंभ कर अनंत तक लिखी जाती है प्राप्त संख्याएं कहलाती है। यानी इसके गुण भी इसी के अंदर है। सबसे छोटी प्राप्त संख्या एक, सबसे बड़ी अनंत। दो प्राप्त संख्याओं के बीच एक का अंतर है। जब एक प्राप्त संख्या में एक जोड़ेंगे तो अगली प्राप्त संख्या प्राप्त होगी, सही ना। दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, और एक को छोड़कर बाकी किसी में से एक घटाएंगे तो पिछली प्राप्त संख्या, और पिछली को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती। यानी हमने सबसे पहले प्राप्त संख्या के बारे में जाना। इससे अगला हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्याएं। यानी पूर्ण संख्याएं को हम किससे लिख सकते हैं, W से। रूट्स नंबर बोलते हैं W से लिखते हैं, कैपिटल W से लिखते हैं। यानी इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वे संख्याएं जिनको 0 से प्रारंभ कर अनंत तक लिखा जाता है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और कैपिटल W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट कहां तक है, अनंत तक। यानी बेटा वे संख्याएं जिनको 0 से प्रारंभ करते हैं और कहां तक लिखते हैं, अनंत तक। इससे पहले हमने प्राप्त संख्या पढ़ा था, वो कहां से, वो 1 से थी। तो देखो अब इसमें भी देखो गुण बन रहे हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे बड़ी नहीं लिख सकते, अनंत है। जब एक जोड़े, किसी भी प्राप्त संख्या में एक जोड़ेंगे, ये सेम गुण है ना प्राप्त वाले, तो अगली संख्या जैसे 0 में एक जोड़ेंगे तो 1, 1 में एक जोड़ेंगे तो 2, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, और इसी प्रकार ये चलता जाएगा। और जब किसी भी संख्या में से एक घटाते हैं तो पिछली पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यानी वहां क्या था कि 1 में से हम 1 नहीं घटा सकते, किसने, प्राकृत में। और पूर्ण में हमें 1 में से भी घटा सकते क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है और पहले वाली 1 से स्टार्ट होती है। अब देखो जब पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे तो कैसे दर्शाएंगे, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यानी जब आप एक सरल रेखा खींचोगे, चलो ये खींच दी, तो बेटा 0, ये कौन सा है, दाया। बताया ना दाया और बाया, तो मैंने कई बार बता दिया आपको कि बाई साइड कौन सी होगी, दाई साइड कौन सी होगी। देखो ये बी फॉर बाया, वो मत बोल देना, यानी बी बन रहा है तो बाया, और ये डी दाया। यानी आपको याद करने फिर बता रहा हूं, ये दाया भाग हो गया और ये बाया। यानी शून्य के बाई ओर, दाई ओर, शून्य के दाई ओर संख्याएं लिखी जाती है। यानी संख्या रेखा के ऊपर जब पूर्ण संख्याओं को लिखेंगे तो शून्य के दाई ओर 1, 2,
3 4 5 6, इसी प्रकार हम कहां तक अनंत तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसके आगे दिया है पूर्ण संख्याओं के गुण, यानी गुण हमने पढ़ भी लिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही है, यानी जो प्राकृतिक संख्याओं के गुण है ना वही पूर्ण संख्याओं के हैं लगभग। संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर, देखो संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर पूर्ण संख्याएं बढ़ते क्रम में दिखाई गई है, यानी बढ़ते हुए जा रहे हैं ना। अर्थात 0 में 1 जोड़ेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इस प्रकार जाएंगे आगे वाली संख्याएं प्राप्त हो रही। अब संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं, यानी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं की संक्रियाएं। यानी इनकी संक्रियाएं कराएंगे। यानी देखो बेटा एक संख्या रेखा है, वही संख्या रेखा है ना, और हमने यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी प्रकार चलता जाएगा अनंत तक। तो अब देखो संख्या रेखा पर 2 जोड़ना है, क्या करना बेटा, 2 जोड़ना है। कहां से, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा। यानी आपको पूछेगा कि जब संख्या रेखा पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, देखो 5 जोड़ना ना, 1 2 3 4 5, कितना प्राप्त होगा, यानी +5 किया था ना, और यहाँ पे +2 किया था। इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा। यानी इसका मतलब तो ये 2 जुड़ रहा है, आगे जा रहा है ना, और इसका मतलब बेटा ये कितना जुड़ रहा है, ये 5 जुड़ रहा है। अब इस संख्या रेखा पर घटाना, ये था तो किसकी संक्रिया थी, ये तो योग की थी या जोड़ने की, एक ही बात है। अब दूसरी संक्रिया क्या है, घटाने की, और घटाएंगे तो इसी के ऊपर बता देता हूं आपको, अलग से दर्शाना पड़ेगा उसको। घटाने की बात समझ, 3 में से 2 घटाने पर, यानी 1 और 2, 3 में से 2 घटाने पर यानी -2 करना, 8 में से 6 घटाने पर, यानी 1 2 3 4 5 6, 8 में से 6 घटाने पर यानी कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। आगे जाएंगे तो प्लस होगा और पीछे आएंगे तो माइनस होगा। यानी आप अगली क्लास में जाओगे तो 7वीं क्लास में हो जाओगे ना, और बैठ जाओगे तो फिर से कहां चले जाओगे, 5th क्लास में चले जाओगे। इससे आगे है संख्या रेखा पर गुणनफल। अब की बार क्या करना है, गुणा करना बेटा। वही संख्या रेखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार चलता जाए। यदि आपको दे दे 2 गुणा 4 और 2 गुणा 4 कितना होता है बेटा, 8, यानी 2 से हम कहां पे जाएंगे, 8 पे। इसका मतलब 2 गुणा 4। इसी प्रकार 5 गुणा 2, यानी 5 को किससे कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। यानी ये थी कुछ बेसिक बातें, अक्सर शायद शुरू करने से पहले
बेटा हमारी एक्सरसाइज 3.1 यानी एक्सरसाइज 3.1 अभी स्टार्ट होती है। यदि आपको पीछे वाली जितनी भी बातें मैंने बताई वो समझ में आई तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी क्या करना है, हमें कुछ रिक्त स्थान देगा उनकी पूर्ति करेंगे। पहला है हमारा 55 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी 55 की कौन सी पूर्ववर्ती। बेटा पूर्ववर्ती का मतलब है मैंने बताया था पहले आने वाली, और पहले कौन सी आएगी 55 से 54। इसके आगे है 100 की पूर्ववर्ती, यानी 100 से पहले कौन सी संख्या आएगी बेटा 99 आएगी। इससे आगे 305 की पूर्ववर्ती, यानी कौन सी 305 की, यही पूर्ववर्ती कितनी होगी 304, और परवर्ती कौन सी होगी, यानी पूर्ववर्ती का मतलब तो पिछली और परवर्ती का मतलब है आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या। तो 305 की पूर्ववर्ती तो 304 हो गई, परंतु 305 की परवर्ती कितनी होगी 306, यानी आगे आने वाली 306 होगी। इसके आगे है चौथा, प्राप्त संख्याओं में खाली स्थान को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। यानी बेटा नेचुरल नंबर मैंने बताया था आपको n बराबर हम क्या कर रहे थे 1 2 3 4, इनमें किसको शामिल करेंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, यानी 0 को शामिल करेंगे तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इससे आगे है 1 की पूर्ववर्ती संख्या, यानी 1 से पहले कौन सी संख्या आती है बेटा 0, यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इससे आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित संख्याओं को पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए, यानी सभी की आपको क्या करनी है पूर्ववर्ती। सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए पूर्ववर्ती कौन सी होती है, आगे वाली पीछे वाली, यानी पीछे वाली संख्याएं। जैसे पहला दिया है 1203, 1203 से पहले कौन सी संख्या आएगी, देखो बेटा लास्ट वाला अंक देख लेना, बस इकाई अंक देख लेना, उसका एक कम कर देना, यानी 3 से 1 कम कितना होगा 2 होगा ना, बाकी तो सेम आएगा, सिर्फ ये इकाई अंक देख लेना, ये 3 है तो कितना कर दो 2 कर दो। इससे दूसरा है 2406, यानी ये तो सेम आएगा आगे। अब देखो 6 का क्या करना है, पीछे वाला अंक ना कौन सा आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा हमें दिया गया है 3555, ये तो सेम आएगा ना, 3 5 5 तो आएगा, और 5 से पहले वाला कौन सा हो जाएगा 4। इसी प्रकार लास्ट दिया गया है अंतिम 4 4 4 और 4, यानी 3 4 तो शुरुआत में आएगा ना, इस 4 से पहले वाला कौन सा होगा 3। यानी हमने आज क्वेश्चन 2 कर लिए और कुछ इसकी बेसिक बातें बताई, तो ये याद करना बेटा। बस आज के लिए इतना ही। हो गया।